बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 20 मई को ट्विटर अकाउंट्स के जरिए एक वीडियो शेयर की जाती है जिसमें देखा गया कि कुछ अफराद हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और लीगी कारकुन उनके इर्द गिर्द उनसे सवालात कर रहे हैं। लीगी कारकुन ये कहते हैं कि ये लोग मुबैना तौर पर यहाँ पर आए और इनका टारगेट 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब थे, उन्हें कत्ल के इरादे से यहाँ पर पहुँचते हैं। ये इल्ज़ामात लगाए गए लीगी कारकुनान की तरफ से। ये खबर जंगल की आग की तरह पाकिस्तान के मीडिया पर फैल जाती है और फिर लोगों ने हसन नवाज़ के दफ्तर का रुख किया और यहाँ पर पहुँचते हैं तो लीगी कारकुन यहाँ पर मौजूद थे। और उस दिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि हसन नवाज़ वॉज देयर एज़ वेल, और इसके अलावा बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें नासिर भट्ट, जो इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, इन लोगों से सवाल कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये शायद नवाज़ शरीफ पर कातलाना हमले के इरादे से यहाँ पर पहुँचे थे, मारने के लिए पहुँचे थे, हमला करने के लिए पहुँचे थे। और बाद में इन तमाम ख़बरों को इंडोर्स किया गया शहबाज शरीफ की तरफ से भी और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा किया गया। ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमने ये भी देखा कि किस तरह मरीम नवाज़ ने कहा कि लोग मारने के लिए अगर इनसे कारकर्दगी नहीं होती तो इस किस्म के ओछे हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिर इस वाक़े को पुलिस की में रिपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो पुलिस को रिपोर्ट की गई रिकॉर्ड के मुताबिक ये बिल्डिंग हसन नवाज़ का दफ्तर एमरजेंसी नंबर्स में, यानी ये बिल्डिंग रजिस्टर्ड है। अगर यहाँ पर कोई वाक़या पेश आता है तो पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन वो नंबर्स जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर्स हैं वहाँ पर कॉल नहीं की जाती। और जो दरख्वास्त भी दी गई कि कुछ मशकूक अफराद यहाँ पर देखे गए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, और ये लोग कौन थे, बहुत सारे सवालात को इसने जन्म दिया कि क्या ये लोग वाकई ही मारने की गर्ज से यहाँ पर आए थे। और फिर हमने ये भी देखा कि मियाँ इमरान नामी एक शख्स की तरफ से एक और वीडियो जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि ये लोग उन्होंने भेजे थे क्योंकि उनका नासिर भट्ट से कुछ लेन देन का मामला है और वो घर पे नहीं मिलते, तो ये क्लेम किया गया। मामला यहाँ पर नहीं रुकते, और आपको याद होगा हमने इससे पहले भी कहा था कि ये इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और हम मामले की तह तक पहुँचेंगे। हमारे दोस्त और एक जर्नलिस्ट हैं लंदन से, फ़रीद कुरैशी, इस मामले के साथ जुड़े रहे, उनसे मैं राब्ते में भी रहा और तमाम चीज़ें जो थी हम उनको देखते रहे कि किस तरह इन अफराद तक पहुंचना चाहिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई। बिलाखिर वो इन तमाम अफराद तक पहुंच गए और नून लीग जो दावा कर रही थी कि शायद ये लोग हमले की गर्ज से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये तमाम दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि लोग जब किसी को मारने की गर्ज से आते हैं तो वो ऐसी गाड़ियों में नहीं आते जो रजिस्टर्ड होंगी, और इतनी आराम से कई घंटे यहाँ पर मौजूद रहें। और फिर जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एप्लीकेशन दी जाए उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट रेज नहीं किए गए। ये अफराद कौन थे, पहले मैं आपको फ़रीद की उस वीडियो और इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट तैयार की गई है पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको देखें कि किस तरह ये लोग, इनका दफ्तर कहाँ, बर्मिंघम में कहाँ पर वाक़या है, और ये लोग किस किस्म का काम करते हैं। आया ये वाकई हमलावर थे, क्या 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को मारने के लिए यहाँ पहुँचे थे, या वाकई ये कोई प्रोफेशनल्स थे या डेट कलेक्टर एजेंसी में ये काम करते हैं। पहले ये वीडियो देख लें, फिर हमारे साथ फ़रीद भी मौजूद होंगे जिनसे हम सवालात करेंगे, क्योंकि आपके भी बहुत सारे सवालात मेरे पास मौजूद हैं और मेरे अपने भी कुछ सवालात हैं जो मैं फ़रीद के सामने रखूँगा। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं। हम इस वक्त बर्मिंघम की चेस्टर रोड के ऊपर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये इमारत देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर डेट सोल्यूशन सर्विसेज का दफ्तर है और एंटोनियो गोल्डिंग उस शख्स का नाम है जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी हाउस पर ये कंपनी 2017 से रजिस्टर्ड है और इस कंपनी की अपनी वेबसाइट भी मौजूद है जिसके ऊपर सारी तफसीलात दर्ज हैं। ये कंपनी है डेट कलेक्शन की, यानी कर्ज वसूली की कंपनी है और लोगों के लेन देन के मामलात में ये कर्ज वसूल करते हैं। 20 मई 2021 को, इसी साल गुज़िश्ता महीने, जो वीडियो मुहैया की गई नून लीग की तरफ से जिसमें ये दावा किया गया कि ये अफराद जो हैं ये नवाज शरीफ पर हमला करने की गरज से आए थे, उन वीडियोस के अंदर जो बगैर मास्क के शख्स नज़र आ रहा है उसी का नाम एंटोनियो गोल्डिंग है और वो इस इमारत के अंदर उनका दफ्तर है। ये मसरूफ़ शाहरा है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और इस इमारत के ऊपर उनका दफ्तर है। इनका काम कर्ज वसूली का है और ये कोई हमले करने वाले लोग नहीं, ये लोगों के कर्ज के लेन देन के मामलात में अपना किरदार अदा करते हैं। और इसी सिलसिले में आपने देखा था कि उन्होंने अपने हाथ में फाइल पकड़ रखी थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जिस तरह से मामले को एक रुख दिया गया कि नवाज शरीफ पे पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की गई और लंदन के अंदर ये कोशिशें की जा रही हैं और इशारा जो है वो इदारों की तरफ किया गया, जिसके बाद वो वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और पुलिस को रिपोर्ट भी की गई नून लीग की तरफ से, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में मज़ीद कोई पेशरफ नहीं की। अगर हम लोग एंटोनियो गोल्डिंग को ढूंढ कर उनके दफ्तर आ सकते हैं तो पुलिस के लिए यकीनन मुश्किल काम नहीं है और पुलिस को पता होगा
कि वो इसी दफ्तर से गए थे और डेट कलेक्शन के लिए गए थे, इसीलिए अभी तक इस मामले में कोई मजीद पेशरफ नहीं हुई। व्यूअर्स, इस वक्त मैं हसन नवाज़ के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पूरा वाक़या रूनुमा हुआ और यहाँ पर लोग मौजूद रहे और बहस व तकरार हुई और उसके बाद वो बड़ी आराम से यहाँ पर खड़े रहते हैं और फिर वो चले जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपने वीडियो देखी जो फ़रीद कुरैशी ने बनाई। बर्मिंघम जाकर हम मुसलसल राब्ते में रहे इस पूरे इंसिडेंट में जब ये हुआ, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती रही हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयरिंग का सिलसिला जारी रखा। फ़रीद मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ सवालात मैं फ़रीद से भी करूँगा। फ़रीद, पहले तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है और थोड़ा सा अगर मेरे पास अब आ जाए तो हमने ये कहा था, उस समय मैंने आपको इंटरव्यू किया था और मैंने भी कहा था, आपने भी कहा था कि यार ये कोई मारने वाले अफराद ऐसे नहीं आते कि कोई शख्स आपको मारने के लिए आया और खड़ा रहेगा, सूट टाई में मौजूद रहेगा, सवाल करेगा और आप उसके सवालात का जवाब दें, और फिर एक लीगी कारकुन उनसे सवाल करता है कि आर यू पाकिस्तानी, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरी जो ब्रिगेड थी रेस्क्यू के लिए पहुंचती है, फ़ायदा उठाने के लिए पहुंचती है, फ़ायदा उठाया जाता है, पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया की जीनत बनता है। लेकिन ये जो काम अब हुआ है, जिन तक आप पहुँचे हैं, पहले तो बताएं कि ये शख्स कौन था? ब्लू सूट के अंदर एक शख्स जिसकी ये बिल्डिंग है जहाँ आप खड़े हैं, इसके बारे में बताएं। देखें, आपने वो वीडियोस देखी हैं, यहाँ की वीडियोस हैं वो, जिनमें वो लोग नज़र आ रहे हैं। उनमें से एक बंदा है जिसने हाथ में फ़ाइल पकड़ी हुई है और उसके चेहरे के ऊपर मास्क नहीं है। वो बंदा है असल में एंटोनी गोल्डिंग, जिसका नाम है एंटोनियो गोल्डिंग, जिसे वो कह रहे हैं कि आर यू पाकिस्तानी। हाँ, जिससे वो पूछ रहे हैं कि आर यू पाकिस्तानी, और जिसके बारे में कहा गया कि ये हमला करने आए थे। तो वो बंदा डायरेक्टर है एक कंपनी का, डेट सॉल्यूशंस नामी कंपनी है, डेट सॉल्यूशन सर्विसेज, उस कंपनी के डायरेक्टर है वो। और उनका काम ही यही है कि वो लोगों के लेन देन के जो तनाज़ात हैं उनके अंदर वो अपना रोल प्ले करते हैं और चार्ज करते हैं पैसे, और आपकी जो डूबी हुई रकम है वो निकलवा के देते हैं। और वो इसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे और आपने देखा कि उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो तो बातचीत कर रहे थे। अब उसमें बहुत सारे सवालात हैं। एक तो ये कि एक वीडियोज़ जो हैं वो बनाई गई 20 तारीख को ये वाक़या हुआ, 20 तारीख को पुलिस को रिपोर्ट किया गया और 21 तारीख को ये मीडिया को पेश किया गया और 21 तारीख को ये खबरें मीडिया के ऊपर आई। एक दिन का इंतज़ार क्यों किया गया? दूसरा, जो पुलिस को रिपोर्ट की गई, पुलिस के मुताबिक ये बताया गया कि एक सस्पिशियस कार जो है वो इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी है, तो हमले की कोई बात पुलिस को नहीं बताई गई। उसके बाद बहुत से सवाल उठे। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पता चला कि वो डेट सॉल्यूशंस से आए थे। बर्मिंघम की चेस्टर रोड के ऊपर उनका मसरूफ़ रोड है, जिसके ऊपर उनका दफ्तर है, और पिछले 2017 से वो कंपनी उनकी कंपनी हाउस के ऊपर रजिस्टर्ड है और एंटोनियो गोल्डिंग जो है वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं और उनका ये काम है। उनसे मैंने बातचीत भी की, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सुनने वालों के लिए भी और आपके भी सुनने वालों के लिए, कि ये जो एंटोनियो गोल्डिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, जब आपकी उनसे बात हुई तो उन्होंने कोई अपना रिएक्शन दिया इस हवाले से? क्योंकि उस दिन तो वो बता रहे थे और वो एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे लीगी कारकुन यहाँ पे। मुझे लगता है कि उस दिन भी उन्होंने बातचीत यहाँ पे उस दिन तो की थी और रिकॉर्डिंग भी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर नहीं की गई मीडिया के साथ। जब मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, मैं तबसरा नहीं करूँगा इस पे। उनकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, मजबूरियाँ हो सकती हैं। मुझे लगता है कि उनका काम ऐसा है कि वो डेट कलेक्शन के लिए लोगों के घरों पे जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, इसीलिए ना उस बंदे की कोई सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल है, ना कहीं पे उसकी पिक्चर है। उनकी अपनी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी उस बंदे का नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन बाकी डिटेल्स हैं, उनकी तस्वीर वगैरह वहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो वो नहीं आना चाहते मीडिया के ऊपर, वो बात नहीं करना चाहते, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी। लेकिन ये जो सवाल है बुनियादी कि ये अफराद कौन थे, हमलावर थे? अगर हमलावर थे तो हमलावर अपने ऑफिस बनाकर तो नहीं बैठते। हम वो इस तरह से मसरूफ़ सड़क के ऊपर उनका दफ्तर ना होता अगर वो हमलावर होते, और ना ही वो अपनी गाड़ी में आते, गाड़ी यहाँ पे सामने पार्क करते और फिर करने जाते हमला। अब मेरा ख्याल है कि इसमें नून लीग को वजाहत देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि असल में मामला जो है वो सारा सामने लाएं और बताएं कि फ़ौरन बाद जो है वो इस मामले को एक और रुख क्यों दिया गया और क्यों कहा गया कि नवाज शरीफ पे हमला करने की गरज से ये लोग आए थे, और क्यों फिर इशारा किया गया कि पहले पाकिस्तान में मारने की कोशिश हुई और फिर यहाँ पे, और वो सारा हमारे इदारों के ऊपर इशारा किया गया। तो मेरा ख्याल है ये वजाहत देनी किसी पॉइंट के ऊपर जो एंटोनियो गोल्डिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि अब तो चूँकि इनकी तरफ से भी तो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया ना कि मारने की अर्ज से, तो इस स्टेट फॉरवर्ड केस ऑफ कि आपने किसी को डिफेम करने की कोशिश की है। ये सारी बातें मैंने एंटोनियो को बताई। मैंने उनसे कहा कि आपके ऊपर तो संगीन तरीन इल्ज़ामात लगे हैं, ये उनके लिंक्स हैं खबरों के, ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं ट्वीट्स के, तो आपको बोलना चाहिए इसके ऊपर।
तो वो इंटरेस्टेड नहीं था बात करने में, वो नहीं कुछ भी कहना चाह रहा। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस से मैंने रब्ता किया तो पुलिस ने कहा कि हम यहाँ पे आए थे, हमने देखा वो गाड़ी यहाँ से जा चुकी थी और उसके बाद कोई अभी तक पुलिस ने फर्दर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि पुलिस को हमले की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। तो पुलिस को तो एक मशकूक कार की इतला दी गई, वो आए, उन्होंने देखा और चले गए, इसके बाद मामला ख़त्म। अब ये जिस तरह से पुलिस को रिपोर्ट किया गया, डिफरेंट तरीके से बात की गई, और जिस तरह से मीडिया को बताया गया वो टोटली डिफरेंट था। तो ये चीज़ें, बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठा रही हैं। बहुत शुक्रिया फरीद, थैंक यू वेरी मच। फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे व्यूअर्स, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उस दिन ये कोशिश की गई लीगी कारकुन की तरफ से कि इसको एक रंग दिया जाए, उसको इस्तेमाल भी किया गया पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए, जो हमेशा से एक तरीक़ाकार रहा है। वो लोग जो तकरीबन 5 से 6 हज़ार मील दूर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर बैठ कर एकदम से नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं तरीके बग़ैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, कि कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं, वो खड़े रहते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल कहानी क्या थी आप तक हम लेकर आए, और मज़ीद भी इसके बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि अब ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा, इसे पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया गया, सवालात किए जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर मौजूद थे और वो यहाँ से रवाना हुए, लेकिन हम अब ये सवाल उनके सामने भी रखेंगे, लीगी कारकुनों के सामने भी रखेंगे। वो लोग जो कहते रहे कि ये मारने की गर्ज से आए थे, और पुलिस से भी इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो की जाएगी, क्योंकि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए, क्या इनका मकसद था, अभी ये तय होना बाकी है। लेकिन ये इस वीडियो और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फरीद ने की और जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मेरे साथ करते रहे, और हम इस मामले में मुसलसल जुड़े रहे, कि ये कोई हमलावर नहीं थे। ये शख्स जो गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है इस वीडियो के अंदर, उस पूरी वीडियो के अंदर, उसका नाम क्या है अब ये हमें मालूम है, और ये किस किस्म का काम करते हैं ये भी हमें मालूम है। ये किसी के भेजे हुए अफराद नहीं थे, बल्कि इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया है। व्यूअर्स, ये हमारा आज के शो था, अपने कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, और इस स्टोरी से जुड़े हुए अगर मज़ीद कुछ पहलू आप जानना चाहते हैं और कोई सवाल आपके जहन में है तो मुझ तक ज़रूर कमेंट के ज़रिए भेजिएगा, उस पर ज़रूर हम जो है अपना जो रद्द-ए-अमल देंगे आपको। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।